ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा, क्या आर्य समाज पर पौराणिक भाजपा और RSS का कब्जा है। जब भी हम यह प्रश्न देखते हैं कि समाज में हो रहे जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, पाखंडवाद, अनिश्वरवाद पर जब आर्य समाजी लोग मौन रहते हैं या फिर उसका मौन समर्थन करते हैं, तो आर्य समाज के जो भाग है, सदस्य है, आर्यजन, उनके मन में ये प्रश्न आता है, क्या आर्य समाज पर अब पौराणिक भाजपा और RSS का कब्जा है। तब यह मन में उनके प्रश्न आता है। तो आइए हम इस प्रश्न के समस्या का समाधान करते हैं, ताकि आपके मन में ये प्रश्न दोबारा जब आए तब आपको ये पता हो कि ये सब घटनाएं जो हो रही है उसका मूल कारण क्या है। आशा करते हैं ये विषय आपको बड़ी सरलता से समझ आएगा। इसी विषय को बड़ी सरलता से समझाने के लिए आपको सूचीबद्ध तरीके से हमने एक ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। आइए इसे समझते हैं। क्या आर्य समाज पर पौराणिक भाजपा और RSS का कब्जा है? नहीं। इसका उत्तर है नहीं। लेकिन अभी तक तो पूर्ण रूप से कब्जा नहीं है। लेकिन जो लोग आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं और अपनी जातीय संगठन, पौराणिक संगठन, भाजपा संगठन और RSS की मानसिकता से भी जुड़े हुए हैं, वह आर्य समाजी जातिवाद का, पाखंडवाद का, सामाजिक अपराध का, अनिश्वरवाद का और भेदभाव का विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि वह एक विचारों से जुड़ जाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था, उसका मुख्य कार्य था कि समाज में फैल रहे जातिवाद, पाखंडवाद, अनिश्वरवाद और अविद्या का विरोध करे, ताकि जातिवाद का विरोध होने से समाजवाद की स्थापना हो जाए, पाखंडवाद का विरोध होने से सत्यवाद की स्थापना हो जाए, अनिश्वरवाद का विरोध होने से ईश्वर की स्थापना हो जाए और अविद्या का विरोध होने से विद्या की स्थापना हो जाए। लेकिन जो आर्य सामाजिक लोग पौराणिक मानसिकता से भी जुड़े हुए हैं, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और RSS से भी जुड़े हुए हैं, यह सभी लोग जातिवाद का विरोध नहीं करते, पाखंडवाद का विरोध नहीं करते, सामाजिक अपराध का विरोध नहीं करते, अनिश्वरवाद का विरोध नहीं करते, छुआछूत और भेदभाव का विरोध नहीं करते। इसका अर्थ ये होता है, जब कोई आर्य व्यक्ति या तो वह आर्य समाज के संगठन से जुड़ा रहे, लेकिन यदि वह अपनी जातीय संगठन से जुड़ता है, अपने पौराणिक संगठन से जुड़ता है, अब भाजपा संगठन से जुड़ता है और RSS संगठन से जुड़ता है, तो वह अपने मन में एक कुंठा स्थापित कर लेता है कि मैं जातिवाद का विरोध नहीं कर सकता, मैं पाखंडवाद का विरोध नहीं कर सकता, मैं सामाजिक अपराध का विरोध नहीं कर सकता, मैं अनिश्वरवाद का विरोध नहीं कर सकता, मैं छुआछूत और भेदभाव का विरोध नहीं कर सकता। इसलिए आज का यदि हम आर्य समाज देखते हैं, तो इसका लगभग 90% भाग, लगभग 90% भाग के जो आर्य समाजी है, वह किसी न किसी रूप में जातीय संगठन से जुड़े हुए हैं, पौराणिक संगठन से जुड़े हुए हैं, भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं, RSS से जुड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? जो आर्य समाज है उस पर पौराणिक भाजपा और RSS का कब्जा नहीं है, लेकिन जो आर्य समाजी
इन तीनों विचारधाराओं से भी जुड़े हुए हैं और आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं, वह आर्य समाज का कार्य नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उनका मुख्य लक्ष्य यही था कि मैं आर्य समाज की स्थापना इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग जातिवाद का, पाखंडवाद का, अनीश्वरवाद का और अविद्या का विरोध करें और समाजवाद का, सत्यवाद का, ईश्वरवाद का और विद्या का प्रचार करते रहे। लेकिन पिछले 100 वर्षों में यदि आप देखते हैं तो आपको समझ आएगा, जो आर्य समाजी व्यक्ति आर्य समाज संगठन से भी जुड़े हुए हैं और वह अपनी जातीय संगठन से भी जुड़े हुए हैं, वह आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ होता है, जो व्यक्ति आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, जातीय संगठन से जुड़ा हुआ है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो वह अविद्या का विरोध नहीं करेगा, अनीश्वर का विरोध नहीं करेगा, जातिवाद का विरोध नहीं करेगा और पाखंडवाद का विरोध नहीं करेगा। यानी कि जो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने जातिवाद, पाखंडवाद, अनीश्वरवाद, अविद्या के विरोध करने के लिए और समाजवाद का प्रचार, सत्यवाद का प्रचार, ईश्वर का प्रचार और विद्या के प्रचार करने के लिए की थी, आज का उसका 90% आर्य समाजी व्यक्ति जातिवाद से ग्रसित हो चुका है, पौराणिकवाद से ग्रसित हो चुका है, भाजपा की मानसिकता से ग्रसित हो चुका है और आरएसएस की मानसिकता से ग्रसित हो चुका है। यदि कहा जाए, जिस आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सीधे ही तौर पे अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने के लिए की थी, आज वह लोग अनीश्वरवाद का विरोध नहीं कर पा रहे, जिसकी स्थापना उन्होंने अनीश्वरवाद के विरोध में और ईश्वर की स्थापना के लिए की थी, जातिवाद के विरोध में और समाजवाद की स्थापना के लिए की थी, पाखंडवाद के विरोध में और सत्यवाद की स्थापना के लिए की थी। आज उनका आर्य समाज उन्हीं जातिवादी लोगों के संगठन का भाग बन गया है। यानी कि यदि बात की जाए 90% आर्य समाजियों की, तो आज का आर्य समाजी 4 मुख्य विशेषताओं में बट गया है। पहला है, वह जातीय, अपनी अपनी जातीय संगठन से जुड़े हुए हैं। दूसरा है कि वह पौराणिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं। तीसरा है कि वह भाजपा के संगठन से जुड़े हुए हैं और चौथा है कि वह आरएसएस के संगठन से जुड़े हुए हैं। जबकि ये चारों के चारों जो संगठन है, जिसे हम जातीय संगठन कह रहे हैं, पौराणिक संगठन कह रहे हैं, भाजपा संगठन कह रहे हैं और आरएसएस संगठन कह रहे हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति स्वामी दयानंद के विचारों को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि स्वामी दयानंद के जो विचार है वह वेद के विचार है, जिसमें वह जातिवाद का नाश करते हैं, पाखंडवाद का नाश करते हैं, अनीश्वरवाद का नाश करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं और वह समाजवाद की स्थापना करते हैं, सत्यवाद की स्थापना करते हैं, ईश्वरवाद की स्थापना करते हैं और विद्या की स्थापना करते हैं। लेकिन यह चारों के चारों संगठन इसी स्वामी दयानंद सरस्वती के घोर विरोधी है। यदि आपको लगता है कि आप आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं और इन चारों संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि आपने आर्य समाज को समाप्त करने के लिए, उसकी कब्र खोदने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आपके ऊपर ये दबाव हो जाता है जब आप किसी अनेक संगठन से जुड़ जाते हैं। यानी कि आप आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं और अपने जातीय संगठन से भी जुड़े हुए हैं, आप आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं और पौराणिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, आप आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं और भाजपा के संगठन से भी जुड़े हुए हैं, आप आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ सीधा सा यही है कि आप इन सब के चक्कर में आर्य समाज की हत्या कर रहे हैं। यानी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज था, आप उसे नष्ट करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। अब यह कहा जा सकता है, क्या आर्य समाज पर पौराणिक भाजपा और आरएसएस का कब्जा है?
तब हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से तो कब्जा नहीं है, लेकिन कब्जे का पूरा पूरा 90% भाग हम कह सकते हैं कि वह पौराणिक मानसिकता, भाजपा की मानसिकता और आरएसएस की मानसिकता का कब्जा हो चुका है। क्योंकि आर्य समाजी लोग इन अनेक संगठन से जुड़ चुके हैं और अपने आर्य समाजियों से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि आर्य समाज, जो प्यारा आर्य समाज था, वह धीरे धीरे समाप्त होता चले जाएगा, क्योंकि लोग अनेक अनेक मतों में चले जाएंगे। आशा करता हूँ विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक कर दीजिएगा। ओम नमस्ते जी।